नमस्कार दोस्तों। है मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो विषय हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो। लोग मेडिटेशन, ध्यान अलग अलग उद्देश्य से करते हैं। कोई ध्यान इसलिए करता है कि वो संसार में अपने चलने वाले जीवन में थोड़ा सुधार ला सके, अपने जीवन को थोड़ा एनर्जी से भर सके, थोड़ा शक्तिमय बना सके और फिर उसके द्वारा अपने सांसारिक जीवन में और खुशियां ला सके, अच्छी प्रकार से अपने जीवन को जी सके, मन को थोड़ा शांति की तरफ ले जाए, भटकते हुए मन को थोड़ी दिशा दी जाए, इसलिए भी करते हैं। और बहुत से लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए, खुद को जानने के लिए भी मेडिटेशन और ध्यान करते हैं। और कुछ लोग अपने पिछले कर्मों को काटने के लिए और आगे आने वाले जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार, अलग अलग उद्देश्य है मेडिटेशन करने के। और बहुत से लोग ध्यान से बिल्कुल अनजान है, अनभिज्ञ है। उनको कुछ नहीं पता है कि ध्यान क्या होता है और ध्यान करने से क्या हो सकता है। और एक कैटेगरी के लोग ये होते हैं जो ये सोचते हैं कि सारी चीजें बकवास। तो हे दोस्तों, ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बताई, सारे लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुने। उन सब के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो बात मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बातें अगर एक वीडियो में मैं बताता हूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं। इसके मैं अलग अलग भाग बनाऊंगा। जितने भी भाग इसके बनते हैं सबको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि मेरी वीडियो को आप जब भी सुनो, फुर्सत के समय में, जब आप बिल्कुल खाली हो, और मैं वीडियो को सुनते सुनते ही आप शांति में चले जाओ, ध्यान में चले जाओ। उस समय आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना विचार हो, ना कोई व्यक्ति हो, तब सुनिए। जल्दबाजी में मेरी वीडियो को कभी मत सुनिए, और फिर पूरा सुनिए, और एक दो बार नहीं, कई बार सुनिए। क्योंकि एक बार सुनने से कोई भी बात हमारे मन की गहराई में नहीं उतर पाती है, तो उसे बार बार सुनिए और फिर उसे अपने जीवन में उतारिए, उस पर चलने का प्रयास कीजिए, चलिए उस पर, तभी उसका लाभ होगा। तो इसका विषय है कि ध्यान से ही प्रकट होगा ध्यान। है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ध्यान से कौन सा ध्यान प्रकट होगा, वो कैसा होगा, उसमें आप कैसा महसूस करोगे, क्या देखोगे, क्या पाओगे। और एक बात कि उसको, उस ध्यान को हम क्यों प्रकट करें, क्या जरूरत है हमें उसे प्रकट करने की। और चौथी और लास्ट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात उससे जुड़ी हुई
कि क्या उस ध्यान से हमें कोई हानि भी हो सकती है। उसके लाभ हो तो ठीक है, मैं लाभ भी बताऊंगा, लेकिन क्या उससे कोई हानि भी हो सकती है हमें, मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से उस प्रकट हुए ध्यान से हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हमारे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, हम बहुत बड़ी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा मैं करूंगा। इसके जितने भी भाग बनते हैं आप सबको ध्यान से सुनिएगा। इससे संबंधित और भी मेरे वीडियो हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उनको भी आप सुनिए और समझिए। तो ये भाग 1 में मैं चर्चा करूंगा कि वो प्रथम ध्यान, पहला ध्यान कौन सा है, जिस ध्यान से हम दूसरे ध्यान को प्रकट करेंगे, उसे जागृत करेंगे, दूसरे ध्यान की अवस्था में हम प्रवेश करेंगे। तो हे दोस्तों, तो वो ध्यान वही ध्यान है जो अवस्था अभी हमारी है, जो होश, जो जागृति, जो ज्ञान जो अभी हमारा है, वही है प्रथम ध्यान। इसको मैं एक उदाहरण देकर के भी आपको समझाऊंगा, स्पष्ट करूंगा। इसमें दूसरे ध्यान को जागृत करने के लिए जो भी तरीके हम अपनाते हैं, जैसे मंत्र जाप, हठ योग में प्राणायाम के द्वारा, चाहे आप अनहत नाद का प्रयोग कर रहे हो, ओम का उच्चारण करते हो, चाहे आप साक्षी भाव में रहते हुए विपश्यना ध्यान विधि का उपयोग करते हो, जिसमें श्वासों पर ध्यान देते हो, या फिर और कोई भी माध्यम, कोई भी तरीका मनुष्य के द्वारा अपनाया जाता है, वो सारे तरीके और अभी हमें जो होश है वो उसके सहित ये प्रथम ध्यान, पहला ध्यान कहलाएगा, जिसके द्वारा हम दूसरे ध्यान को प्रकट करेंगे, उसे जागृत करेंगे, उस अवस्था में हम प्रवेश करेंगे। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं, बात स्पष्ट होगी। कि मान लीजिए एक कोई बहुत मोटी लकड़ी है, बड़े पेड़ की जो पेड़ होती है वो कटी हुई पड़ी है, और हमें उसके अंदर जो शांत अवस्था में अग्नि है वो प्रकट करनी है, उसमें आग लगानी है। हम सब जानते हैं कि उस लकड़ी के अंदर आग है, बहुत बड़ी मात्रा में आग है, मगर अभी वो शांत अवस्था है, वो सुसुप्त है। अब उसे जागृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से किसी माध्यम के द्वारा हमें उसमें अग्नि लगानी होगी, और आप किसी भी माध्यम से उसमें अग्नि आप देते हो और लगातार देते हो। ऐसा नहीं कि कभी दी कभी छोड़ दी कभी दी, ऐसे अगर करोगे तो उसमें अग्नि प्रकट नहीं हो पाएगी। उसे लगातार देना पड़ेगा। लगातार किसी माध्यम से आप उसमें अग्नि देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे। कब तक देते रहोगे?
तब तक देते रहोगे जब तक कि उसके अंदर की अग्नि प्रकट न हो जाए। जब उसके अंदर की अग्नि एक बार प्रकट हो जाएगी, वो धधकने लगेगी, फिर उसे बाहर से आप जो अग्नि दे रहे थे उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके अंदर इतनी प्रज्वलित हो जाएगी वो अग्नि कि जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा, असंभव हो जाएगा इंसान के लिए। वही अग्नि जो कुछ समय पहले तक शांत थी, आप उस लकड़ी पर बैठ सकते थे, लेट सकते थे, वो बहुत शीतल थी, और अब उसके अंदर से भयंकर आग निकल रही है। दोस्तों, यहां पर एक बात यह भी आएगी कि जो अग्नि आप उसमें दे रहे थे, पहली बात तो वो लगातार देनी है, दूसरी बात वो अग्नि जो है बहुत हल्की है, कमजोर है। वो अगर बाहर से कोई हवा का झोंका लग गया तो भी बुझ सकती है, या और कोई बात ऐसी आ गई जो उस अग्नि को बुझा सकती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें उसकी सुरक्षा भी करनी है ताकि वो अग्नि बुझ नहीं जाए। मान लीजिए आप माचिस से लगा रहे हो, मोमबत्ती से लगा रहे हो, या किसी भी चीज से, तो उससे जैसे आप हाथों का सहारा दे देते हो, बाहर की हवा का झोंका नहीं लग जाए कोई चीज, ठीक है। तो ये भी एक विषय होगा कि जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो पहली बात तो लगातार करनी है, और दूसरी बात अनंत प्रकार की संसार की ऐसी अवस्था हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटका देती हैं। इसके लिए मेरे वीडियो बनी हुई है जिसमें ध्यान में बाधाएं, इसके 16 भाग हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सब को ध्यान से सुनिए और उन सारी चीजों को अपनाते हुए प्रथम अग्नि को, छोटी अग्नि को, यानी प्रथम ध्यान को, उसकी रक्षा करते हुए हमें लगातार ध्यान करना है, यानी लगातार आप उसमें अग्नि देते रहोगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही वो अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाएगी उस लकड़ी के अंदर, उसके बाद जो हवा उसे बुझा रही थी पहले अग्नि को, वही हवा उसे और तेज करने लगेगी। हवा लगने से फिर वो अग्नि बुझेगी नहीं, वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। इसी प्रकार से है दोस्तों, जो अनंत चीजें हैं संसार की, जो हमारे ध्यान में बाधाएं बन जाती हैं, जो हमारे प्रथम ध्यान को दबा देती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती हैं, दूसरा ध्यान प्रकट होने के बाद वो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकती है, उसकी समस्या नहीं बन सकती है, क्योंकि जो दूसरा ध्यान है वो पहले ध्यान से हजारों नहीं लाखों गुना पावरफुल है। उसकी शक्ति के सामने ये ब्रह्मांड की शक्ति, पांचों तत्वों की शक्ति, हमारी सारी इंद्रियों की, मन की, शरीर की, सबकी शक्ति बहुत छोटी है। इसलिए एक बार उसको प्रकट करिए, उसके लिए तप करना पड़ेगा। तपस्या, तपस्या क्या है, इस पर भी मेरी वीडियो है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, उसे भी आप सुनिए और समझिए। तो दोस्तों, उसके लिए तप करना पड़ेगा। तो लगातार तपस्या करिए और लगातार ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और उस दूसरे ध्यान को प्रकट करने की कोशिश कीजिए। हे दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दूसरी वीडियो भाग 2 में
मैं आपको बताऊंगा उस दूसरे ध्यान के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और साक्षी भाव में रहते हुए हमेशा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।